वृषभानु जी और उनकी पत्नी मां कीर्ति अपार वैभव और संपत्ति के बीच भी एक गहरे दुख से घिरे रहते थे। उनके जीवन में संतान नहीं थी। कहा जाता है वृषभानु जी के पास 11 लाख गायें थीं और नंद बाबा के पास 9 लाख। उस समय जिसके पास जितनी अधिक गायें होती वह उतना ही धनी और सम्मानित माना जाता था। परंतु इतनी समृद्धि होते हुए भी संतान के अभाव ने उनके हृदय को उदास कर रखा था। मां कीर्ति प्रतिदिन यमुना महारानी से प्रार्थना करती, मुझे भी संतान का सुख मिल जाए। एक दिन प्रातःकाल जब वे यमुना स्नान के लिए गईं तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। यमुना की धारा के विपरीत दिशा में एक विशाल कमल का फूल बहता चला आ रहा था। वह दृश्य देखकर मां कीर्ति अचंभित रह गईं। ये कैसे संभव है? जैसे जैसे कमल समीप आया, मां कीर्ति ने देखा कि उसके भीतर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। क्षण भर को वे सहम गईं कि तभी सूर्य की पहली किरण उस कमल पर पड़ी। फूल खिल गया, पंखुड़ियां खुलीं और भीतर से प्रकट हुईं अनंत ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, अद्भुत तेज से दीप्त लाडली राधा रानी। मां कीर्ति की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने राधा रानी को गोद में उठा लिया और भागती हुई वृषभानु जी के पास पहुंची। देखो, यमुना महारानी ने हमें संतान दी है। वृषभानु जी ने जैसे ही उस लाडो रानी को देखा वे आनंद से पागल हो उठे। हमारी पुत्री आई है, हमारे घर में आनंद आया है। पूरे महल में उत्सव का ऐलान हुआ। कुछ ही देर बाद यह ज्ञात हुआ कि बालिका अपनी आंखें नहीं खोल रही है। वैद्य बुलाए गए। उन्होंने कहा, शायद यह बच्ची जीवन भर आंखें न खोल पाए। क्षण भर को वृषभानु जी और मां कीर्ति उदास हुए, फिर तुरंत बोले, यह हमारी संतान है, जैसी है वैसी ही हमें प्रिय है। समय बीतता गया। उधर कारागार में देवकी वासुदेव के यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव जी बालक को लेकर गोकुल पहुंचे और नंद बाबा को सौंप दिया। नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जाने लगा। चारों ओर उल्लास था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। वृषभानु जी को उसी उत्सव का आमंत्रण मिला। वे मां कीर्ति और अपनी लाडो रानी को लेकर गोकुल पहुंचे। वहीं बालकृष्ण पालने में झूल रहे थे। मां कीर्ति की गोद में राधा रानी अचानक छटपटाने लगी। वे नीचे उतरी और जीवन में पहली बार धरती पर अपने नन्हे कदम रखे। घुटनों के बल चलती हुई सीधी उस पालने तक पहुंची और जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी के पालने को छुआ, कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और उसी क्षण राधा रानी की भी आंखें खुल गईं कि इतने महीनों से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तो ठाकुर जी मन ही मन कहते हैं, मैं भी तो बैकुंठ से केवल तुम्हारे लिए ही तड़प रहा था। इसीलिए जन्म के बाद राधा रानी की आंखें श्री कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा में बंद रहीं। और जब उनका पहला दर्शन हुआ तो वह किसी और का नहीं बल्कि उनके प्रिय श्याम सुंदर का ही था। बोलो राधे राधे।